गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सूर्य आनंद केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूर्य आनंद टीचिंग। आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं, क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री का पेपर 1 है, यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज मैं एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ, जिसका टॉपिक है कोलरॉक्स लॉ। कोलरॉक्स obtained very interesting pattern between the value of lambda for different strong electrolyte. It was observed that the difference of lambda degree of different pairs of electrolytes having a common cation or a common anion was almost same. कहने का तात्पर्य है, कोलरॉक्स लॉ ऑब्टेन किया गया एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न पे वैल्यू ऑफ लैम्डा डिग्री फॉर डिफरेंट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बीच में। ये ऑब्जर्व किया गया कि डिफरेंस लैम्डा डिग्री का डिफरेंट पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स में एक कॉमन कैटायन या कॉमन एनायन में ऑलमोस्ट सेम होता है। एग्जांपल के तौर पे हम लोग देखेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टेंस ऑफ K plus and Na plus is 23.4 ohm minus 1 centimeter square mole minus 1 is irrespective of the anion। डिफरेंस जो है मोलर कंडक्टेंस का पोटासियम और सोडियम के बीच में 23.4 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 इरिस्पेक्टिव है एनायन के बीच में। जैसे Na डिग्री KCl is equal to 144.9 डिग्री NaCl, लैम्डा डिग्री NaCl is equal to 126.5। तो इसका डिफरेंस क्या आया? 23.4। फिर लैम्डा डिग्री KBr इसका 156.6 और लैम्डा डिग्री NaBr 128.2। तो इसका डिफरेंस जो आपका 23.4 आया सेम है। लैम्डा डिग्री KNO3 1845.0 और लैम्डा डिग्री NaNO3 121.6। इसका भी डिफरेंस आपका 23.4 आया। तो आता लैम्डा डिग्री K प्लस इक्वल टू लैम्डा डिग्री Na प्लस, दोनों सेम है और इसका वैल्यू जो आपका 23.4 है सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, ये भी आपका सेम होगा। चलिए इसे आगे चलते हैं। कोलरॉक्स लॉ के आगे के हम लोग डिस्कशन को देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे और एग्जांपल्स के द्वारा हम लोग इसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऐसे सिंपल और इजी स्टेप्स में इसे जानने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो अभी आपने एग्जांपल देखा सोडियम का, पोटासियम का, ठीक है, दो एग्जांपल हम लोगों ने देखा। अब हम लोग सिमिलरली उसी तरह से कुछ और एग्जांपल्स को एनालाइज करेंगे। एनालाइज करने के बाद हम लोग कंक्लूजन पे आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सिमिलरली द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ between the molar conductivities of chloride and nitrate ion is of chloride and नाइट्रेट आयन इज, क्लोराइड और नाइट्रेट आयन के बीच में जो डिफरेंस है 4.9 ओम माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1 इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायन, इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायन। ठीक है, तो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कैटायन के बीच में डिफरेंस को हम लोग थोड़ा देखें। लैम्डा डिग्री KCl is equal to 149.9 और लैम्डा डिग्री KNO3 जो आपका है वो है आपका 145.0। इसका जो डिफरेंस आएगा कितना आया? 4.9 इसका डिफरेंस आया। फिर लैम्डा डिग्री LiCl, लैम्डा डिग्री LiCl लिथियम क्लोराइड इज इक्वल टू 115.0। अभी सबका काम शुरू हो जाएगा। लैम्डा डिग्री NiNO3 इक्वल टू 110.1 10.1
ये भी आपका डिफरेंस जो आया 4.9 आ गया। उसके बाद आपने देखा लैम्डा डिग्री NaCl इक्वल टू 126.5, ये वैल्यू हम लोग पहले भी जानते हैं। फिर लैम्डा डिग्री NaNO3 इक्वल टू आपका 121.6, ये भी आपका डिफरेंस आपका 4.9 आ गया। तो देयरफॉर लैम्डा डिग्री क्लोरीन माइनस इक्वल टू लैम्डा डिग्री नाइट्रेट माइनस इक्वल टू NO3 माइनस इक्वल टू 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1, ये रिस्पेक्टिव है। Thus it may be noted, thus it may be concluded that each ion, thus it may be concluded that each ion make definite contribution to the definite contribution to the molar conductivity at infinite dilution irrespective of the other ion. This led him to postulate a law known as Colloqu's law of independent migration. Law of independent migration of ion. ठीक है, क्या स्टेट करता है ये हम लोग आगे देखेंगे, बट इसे समझ लेते हैं। सिमिलर अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिफरेंस देखा, आपके पोटासियम और सोडियम प्लस में। यहाँ पे क्लोराइड और नाइट्रेट के बीच में डिफरेंस देख रहे हैं। द डिफरेंस बिटवीन द मोलर कंडक्टिविटीज ऑफ क्लोराइड एंड नाइट्रेट आयन इज 4.9 O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 इरेस्पेक्टिव ऑफ द केटायन। अभी हम लोग डिफरेंस देख रहे हैं मोलर कंडक्टिविटी ऑफ क्लोराइड और नाइट्रेट के बीच में, जिसका डिफरेंस है 4.9 O-1 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 इरेस्पेक्टिव ऑफ द केटायन। जैसे KCl की अगर हम लोग चर्चा करें तो 140.9 है, KNO3 का 145.0, सेम डिफरेंस है 4.9। फिर लिथियम क्लोराइड का आपका 115.0 और लिथियम नाइट्रेट का 110.1, इसका भी डिफरेंस है 4.9। NaCl लैम्डा NaCl 126.5 और NaNO3 121.6, इसका भी डिफरेंस है 4.9। देयरफॉर लैम्डा क्लोरीन माइनस क्लोराइड और लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नाइट्रेट माइनस है, और इसके वैल्यू है 4.9 सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। Thus it may be concluded that each ion make definite contribution to the molar conductivity at infinite dilution irrespective of the other ion. This led him to postulate a law known as Colloqu's law of independent migration of ion. ठीक है,
तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि ये जो कंक्लूजन है, इसके आधार पे कंक्लूजन निकला कि हर आयन एक डेफिनेट कंट्रीब्यूशन करता है मोलर कंडक्टिविटी में इनफाइनाइट डायल्यूशंस पर इररिस्पेक्टिव ऑफ द आयन, दूसरे आयन के साथ। और यही आधार बना लॉ को बनाने में, जिसे हम लोग कॉलरॉक्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन कहते हैं। अब कॉलरॉक्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन एक्चुअली में कहता क्या है, इसे हम लोग डिफिनेशंस के द्वारा 4 लाइन में समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था कि कॉलरॉक्स लॉ की जरूरत क्यों पड़ी, कॉलरॉक्स लॉ आया कैसे, और कॉलरॉक्स लॉ एक्चुअली है क्या, अब हम लोग जानेंगे। तो चलिए स्टेप वाइज, इसलिए मैं कहता हूँ बार बार कि आपको स्टेप वाइज केमिस्ट्री पढ़नी है, ना कि रट्टा मारना है, ना कि बहुत ज्यादा लेंदी डेफिनेशन याद करने हैं। मैं जितना बताता हूँ इसमें से की पॉइंट्स आपको सिर्फ अपने माइंड में रखने हैं और एग्जामिनेशन में उसे अपने लैंग्वेज में एलोबरेट करना है। थ्योरी आपका सेम टू सेम रहेगा, बट एलोबरेशन आपका इसके आधार पर रहेगा। दिस लॉ स्टेट्स दैट ये लॉ क्या कहता है भाई साहब, देखिए। दिस लॉ स्टेट्स दैट at infinite dilution when the dissociation at infinite dilution when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated, This means that the molar conductivity at infinite dilution for a given salt can be expressed as the sum of the individual contribution, from the ions of the electrolyte. If molar conductivity of the cation is
denoted by lambda degree, and that of an ion lambda degree, and that of an ion lambda degree minus. Then the law of independent migration of, then the law of independent migration of ion is lambda degree equal to v plus lambda plus degree plus b minus lambda degree minus. ये आपका फार्मूला बन जाएगा, जहां पर where v plus and v minus are the number of v plus and v minus are the number of cation and anions per formula unit of electrolyte, per formula unit of electrolyte. For example, V plus equal to V minus equal to 1 for HCl, V plus 1 and V minus is equal to 2 for MgCl2, for MgCl2. That is lambda degree plus and lambda degree minus are also called molar conductance at infinite solutions, called molar ionic conductance at infinite dilution, at infinite. कुछ इसका एग्जाम्पल देखेंगे और कुछ टेबल भी हम लोग देखेंगे. चलिए पहले से समझते हैं. दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या कहना चाहता है, चलिए इसे पहले देखते हैं. At infinite dilutions, when the dissociation is complete, at infinite dilution, when the dissociation is complete, each ion makes a definite contribution towards molar conductivity of the electrolyte irrespective of the nature of the other ion with which it is associated. कहता है इन्फिनाइट डाइल्यूशंस पे जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो हर आयन एक डिफिनिट कंट्रीब्यूशन अपना एक स्थायी योगदान प्रदान करता है एक टुवर्ड्स मोलर कंडक्टिविटी के ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट में इरिस्पेक्टिव ऑफ द, और वो इरिस्पेक्टिव क्या होगा, नेचर ऑफ द अदर आयन विथ विच इट इज एसोसिएटेड. कहने का तात्पर्य है इन्फिनाइट डाइल्यूशंस पर जब डिसोसिएशन कंप्लीट हो जाता है तो हर आयन एक अपना डेफिनेट कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टिविटी के प्रति देता है इलेक्ट्रोलाइट में, इरिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर, जिसके नेचर ये रिस्पेक्टिव ये होता है कि अदर आयन विथ विच, अदर आयन जो इसके साथ एसोसिएटेड था. इसका मतलब क्या है, दिस मींस दैट द मोलर कंडक्टिंग एट इनफिनाइट डाइल्यूशंस फॉर ए गिवन सॉल्ट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ द इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द आयंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट. कहने का मतलब, इसका मतलब ये है कि मोलर कंडक्टिविटी एक इनफिनाइट डाइल्यूशन पे एक दिए गए सॉल्ट के लिए एक्सप्रेस होता है सम ऑफ द इंडिविजुअल, उसके टोटल इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन
आयंस के द्वारा जो हुआ इलेक्ट्रोलाइट में। अगर इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द केटायन, अगर मोलर कंडक्टिविटी केटायन का, इफ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द केटायन इज डिनोटेड बाय लैम्डा डिग्री प्लस एंड एनायन लैम्डा डिग्री माइनस, देन द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन इज, ठीक है। अगर मोलर कंडक्टिविटी केटायन का डिनोटेड होता है लैम्डा डिग्री प्लस से और पॉजिटिव से, एंड दैट ऑफ एनायन लैम्डा डिग्री नेगेटिव से, तो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयन क्या हो जाएगा, लैम्डा डिग्री इज इक्वल टू v प्लस लैम्डा डिग्री प्लस b माइनस लैम्डा डिग्री माइनस प्लस b माइनस लैम्डा डिग्री माइनस। तो ये आपका एक लॉ हो गया जहां पे v प्लस और v माइनस जो है एक नंबर ऑफ केटायंस है और एनायंस है पर फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के। एग्जांपल के अंदर v प्लस इज इक्वल टू v माइनस इक्वल टू 1, HCl के लिए v प्लस v माइनस इक्वल टू 2 फॉर MgCl2 के लिए। तो लैम्डा डिग्री पॉजिटिव और लैम्डा डिग्री नेगेटिव दोनों को हम लोग मोलर आयोनिक कंडक्टेंस एट इनफिनिट डायल्यूशंस भी करते हैं। चलिए इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं और इसके टेबल के द्वारा हम लोग समझते हैं और ये आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसे समझते हैं और इसे आज कंप्लीट करते हैं। इसके एप्लीकेशंस हम लोग कल पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशंस ऑफ कॉलरॉक्स लॉ को हम लोग कल देखेंगे, ठीक है। आज कॉलरॉक्स लॉ क्या है ये अपने माइंड में हटा लीजिए स्टेप बाय स्टेप वाइज, ठीक है। तो ये आपके लिए एक दिन में एक ही टॉपिक को आपको कंप्लीट करना है, क्योंकि मैं लेंदी नहीं करना चाहता हूँ क्लास को। तो चलिए इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और इसके कुछ टेबल को देखते हुए इसे आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कॉलरॉक्स लॉ को, और इसके एप्लीकेशंस को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो कुछ एग्जांपल्स हैं इसके। फॉर एग्जांपल चलिए एग्जांपल को देखते हैं, क्या एग्जांपल्स में दिया गया है इसे देखते हैं। कॉलरॉक्स लॉ के एग्जांपल्स में को हम लोग देखते हैं। फॉर NaCl, अगर NaCl के लिए अगर हम लेते हैं तो लैम्डा डिग्री NaCl इक्वल टू क्या होगा मेरा, लैम्डा डिग्री Na प्लस लैम्डा डिग्री Na प्लस प्लस लैम्डा डिग्री Cl माइनस। फिर फॉर KNO3, तो लैम्डा डिग्री KNO3 लैम्डा डिग्री K प्लस प्लस लैम्डा डिग्री NO3 माइनस, ठीक है। फॉर MgCl2 लैम्डा डिग्री MgCl2, तो लैम्डा डिग्री Mg प्लस हो जाएगा आपका प्लस लैम्डा डिग्री Cl2 माइनस Cl माइनस। यहाँ पे 2 लैम्डा लगेगा क्योंकि 2 MgCl2 है। अब MgCl2 के बाद हम लोग लिखते हैं Al2SO4 3, Al2SO4 तो लैम्डा डिग्री Al2SO4 3 बराबर 2 डिग्री लैम्डा Ag प्लस प्लस 3 डिग्री लैम्डा SO4 2 माइनस SO4 2 माइनस। अब कुछ वैल्यू दिया गया है, द वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटीज, द वैल्यूज ऑफ मोलर conductivities of some cations and anions, of some cations and anions are given as, इसे मैं यहाँ पे आपको लिख के देने वाला हूँ, ये इस प्रकार दिया गया। तो ये हम लोग लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ
limiting molar conductivity for some ions in water H2O at 298 Kelvin। क्या रहेगा? आयन इसमें आपके रहेंगे लैम्डा डिग्री एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1, इसकी वैल्यू रहेगी। आयन रहेगा फिर, और लैम्डा डिग्री एस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1 रहेगा। इसकी आपकी वैल्यू मैं आपको यहां बता रहा हूं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले H+, उसके बाद Na+, फिर K+, Mg2+ और Ca2+। इसकी वैल्यू आपका 349.6 हाइड्रोजन का है। फिर 50.1 है आपका सोडियम का, पोटासियम का 73.5 है, और मैग्नीशियम का 106.0 है, और आपका कैल्शियम का 119.0। दूसरे तरफ आयन को देखेंगे, क्लोरीन BrOH, क्लोरीन माइनस, Br माइनस, हाइड्रोक्साइड माइनस, सल्फेट -2 और एसीटेट CH3COO। इसकी वैल्यू, ये वैल्यू आपको याद रखनी पड़ेगी। तो क्लोरीन का 76.3 है भाई, उसके बाद है ब्रोमीन का 78.1, हाइड्रोक्साइड का 199.1, 100 सल्फेट का 160.0 और आपका एसीटेट का 40.9। ये आपका डिग्री ऑफ वैल्यू। चलिए अभी से थोड़ा डिटेल में समझते हैं। आज के लिए इतना ही। तो कॉलरॉक्स लॉ में जो एग्जांपल है NaCl की लैम्डा डिग्री NaCl इक्वल टू लैम्डा डिग्री Na प्लस लैम्डा डिग्री Cl माइनस। KNO3 के लिए लैम्डा डिग्री KNO3 लैम्डा डिग्री K प्लस लैम्डा डिग्री NO3 फॉर AgCl2 लैम्डा डिग्री MgCl2 लैम्डा डिग्री Mg प्लस 2 डिग्री लैम्डा Cl माइनस Al2SO4O3 के लिए लैम्डा डिग्री Al2SO4O3 2 डिग्री लैम्डा Ag प्लस और प्लस 3 डिग्री लैम्डा SO4 3 माइनस। द वैल्यूज ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, कुछ वैल्यूज मोलर कंडक्टिविटी की कुछ एनायंस और कैटायंस के लिए दिया गया है। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सम आयंस एट वाटर एट 298 केल्विन पे ये देखें। आयन है आपका हाइड्रोजन का 349.6, सोडियम का है 50.1, पोटेशियम का 73.5, Mg2+ का 106.0 और Ca2+ 119.0। इसमें आप देखेंगे डाटा में तो आपको सबसे ज्यादा वैल्यू आपका मिलेगा हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन की वैल्यू सबसे ज्यादा है आपका एनायन। कैटायन में चलते हैं। क्लोरीन का वैल्यू है आपका 76.3, ब्रोमीन का 78.1, हाइड्रोक्साइड को 99.1, सल्फेट का 160.1 और एसीटेट का 40.9। तो आप देखेंगे इसमें हाइड्रोक्साइड का सबसे ज्यादा है। हाइड्रोक्साइड की वैल्यू सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम है। तो ये था आपका आज का क्लास। सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर। वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग। गिव मोर व्यूज, लाइक एंड शेयर। And if you want to learn the chemistry in the simple and easy step with the method of learning in the easy and easiest way, then come and join my channel Suraj Anand Teaching. Thank you all of you. Take care. Good night. Thank you all of you.